बलगल्लुला बेकमालिही कशफ़तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू बलगल्लुला बेकमालिही कशफ़तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू सल्लु अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ये शब मेराज है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। छोटा सा भी नुक्स पैदा हुआ है, ये स्पीकर चलते चलते जो है वो खराब हुए हैं। ऊपर शायद आवाज़ नहीं जा रही, बेसमेंट में भी नहीं जा रही होगी, पीछे शायद कम होगी आवाज़ पीछे, तो अभी लगे हुए साथी, ठीक हो जाएगा। ये शब मेराज है। सबसे पहले मैं इंतजामिया वाले साथियों से गुजारिश करूंगा कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं ताकि लोग शोर ना करें, खामोशी से बैठ जाएं ताकि शोर ना करें। मुकब्बर भाई जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे जब नमाज होगी। तो जो इंतजामिया वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है कि वो पर चले जाएं। जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो अंदर साउंड वाले रूम में आ जाएं। जो इलेक्ट्रिशियन जबार भाई हैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अंदर आ जाएं साउंड रूम में। दुरूद पाक पढ़ने सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह ये शब मेराज की रात है आज इंशाअल्लाह। कल यानी जो हफ्ते की रात है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब दीन की समझ अता फरमाए और अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। ये दुआ करनी आप लोगों ने कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ फरमाए। शब मेराज करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हासिल होता है। कुरान ऐलान करता है कि सुभान अल्लाह जी, जिस्मानी तौर पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सैर कराई, मेराज कराई। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात को जो बातें सुनी, जो देखी, उनका बयान करना। एक है कि सैर कराई करीम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सैर कराई। उस सैर के अंदर से हमें क्या सबक मिलता है? अब सुने जरा, जिसको कुरान भी बयान करता है, कुरान इस तरह बयान करता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। कुरान इसको इस तरह बयान करता है कि जो नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कुछ मर्द और औरतें ऐसी देखी कि जिनकी छातियों से, जो छातियों के पास लटक रहे थे, छातियों से पकड़ कर उनको लटकाया हुआ। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं कि जिनको ये
ये सजा दी गई है, तो फिर उसमें आपने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले लोग हैं? मुंह पे ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई। आज इस दौरे आज़म में वो महफिल ही कंप्लीटली होती जिसमें किसी ना किसी बंदे को पकड़ के उसके ऐब ना निकाले, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा। आज के दौरे आज़म में 4 दोस्त अगर मिल के बैठ जाए तो एक आध को पकड़ा होता है, उसकी ऐब देख कर रहे होते हैं। किसी दूसरे दोस्त को, किसी मिलने वाले को, किसी रिश्तेदार को अगर घर वाले मिलके बैठते हैं तो उसका इंतजाम क्या होता है? घर वाले जब मिलके बैठे होते हैं तो किसी ना किसी रिश्तेदार को पकड़ा होता है, किसी ना किसी रिश्तेदार को पकड़ा होता है। उसके बारे में अपने ही घर वाले, अपना ही भाई दूसरे भाई के बच्चों का या अपने भाई का उसकी गीबत कर रहा होता है, उसकी बुराइयां कर रहा होता है। फला फुफ्फो ऐसी है, फला ताया ऐसा है, फला मामू ऐसा है, फला रिश्तेदार ऐसा है, फला ऐसा है, ये बातें सारी कर रहे होते हैं। अब कुरान ने इसके बारे में खोल के ऐलान किया है, जिनको छातियों से पकड़ के लटकाया हुआ था। कसूर क्या था उनका? अब कुरान की आयतें मुबारका सुन लें। कसूर ये था, इसके लिए खराबी है जो लोगों के मुंह पर ऐब लगाए, निकाले और पीठ के पीछे लोगों की बुराई करे। अब हमारे मुआशरे से सिर्फ यही बात खत्म हो जाए ना कि लोगों के पीछे उनकी बुराई को बयान करना, तो मेरा ख्याल है मुआशरे की आधी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, मुआशरे के आधे मसाइल हल हो जाए। अब मेराज के बारे में तो कहते हैं जी मेराज हासिल हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम को। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं और रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मकाम ये दिया है कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह की जात के बाद अगर किसी का मकाम है तो मेरे नबी का मकाम। और वो नबी को इतना बड़ा रुतबा मिला, इतना बड़ा रुतबा मिला, और वहां जाकर भी क्या किया सुने जरा, आपका ईमान ताजा होगा। जैसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, इतने ऊंचे मुकाम पर यानी जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकते, जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकते, जब वहां जाकर पहुंचे तो ऐसा होता है दुनियावी लिहाज से देखने में आता है, जब किसी बंदे को बड़ा होता मिल जाता है, छोटों को वो भूल जाता है, जिनकी वजह से या जो उसके प्यार करने वाले, उसके साथ रहने वाले, उसकी मदद करने वाले जो भी, उनको वो भूल जाता है, या जिनके अंदर से वो गया होता है उनको वो भूल जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसे ही मेराज पर गए, जब मेराज पर पहुंचे, जब रब से गुफ्तगू हुई, अर्ज की बारी ताला सुनिया मुझे तो मेराज हासिल होगी, बता मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा। इनको याद किया वहां जाकर भी अपनी उम्मत को, मेरी गुनाहगार उम्मत का, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मुझे तो मेराज हासिल हो गई, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो फिर फरमाया कि मेराज क्या है? फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। क्या फरमाया? नमाज मोमिन की किसकी मेराज है? नमाज मोमिन की मेराज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को मेराज हासिल हुई वहां पर जाके, और फिर क्या फरमाया कि नमाज मोमिन की, नबी अलैहिस्सलाम वहां जाके हमें भूले नहीं, अल्लाह वहां जाके हमें भूले नहीं, ना वहां जाके हमें भूले नहीं, बल्कि मेराज किसकी? उम्मत की मेराज की बात की। अल्लाह मुझे तो मेराज हासिल हो गई, मुझे मर्तबा मिल गया, मुझे मुकाम मिल गया, मुझे अल्लाह पाक तूने सब कुछ अता कर दिया, ये मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और उम्मत के लिए क्या फरमाया फिर? इसके लिए मेराज क्या है? नमाज। आज इस नमाज को हम बगैर किसी वजह के छोड़ देते हैं, बगैर किसी शरई उज़र के नमाज को छोड़ देते हैं।
वजह के नमाज को छोड़ देते हैं, बगैर किसी वजह के। अब सुने जरा, नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी सुने। करीम आका अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे ना, तो कुछ लोगों को देखा, फरमाया ऐसे लोगों के पास से तशरीफ लाए जिनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे थे। अल्लाह, क्या किया जा रहा था? ये ईमान की ताजगी वाली बात है। ये फरमाया कि कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे, और जब उनका सर कुचल दिया जाता तो उसके बाद दोबारा उनका सर ठीक हो जाता, फिर दोबारा वैसे ही वही अमल होता था। और जो फरिश्ते उनकी ड्यूटी पर मामूर थे, जो फरिश्ते उनकी ड्यूटी पर लगे हुए थे उनको सजा देने के लिए, वो एक लम्हे के लिए भी गफलत नहीं करते थे। एक सेकंड क्या, एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी गफलत नहीं करते। पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनको इतनी सख्त सजा मिल रही है? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे, छोड़ते नहीं थे। नमाज छोड़ते नहीं, छोड़ने वालों की बात नहीं हो रही अभी। किनकी बात हो रही है? सुस्ती करने वालों। जोहर का टाइम है 1:30 बजे, 2 बजे का कोई बात नहीं, आज 3 साढ़े 3 बाद में जाके पढ़ लेंगे। फजर का टाइम है, यार ठहर के उठ के ठहर के पढ़ लेंगे। ईशा की नमाज का टाइम है, यार ठहर के जाके पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। यानी ऐसे लोग जो नमाज में सुस्ती करने वाले, अल्लाह, नमाज में सुस्ती करने वाले, उनकी ये सजा है। और सोचे जरा, जो नमाज छोड़ दे, हाय हाय, जो नमाज को छोड़ दे उसकी क्या सजा होगी? फिर अभी सुस्ती करने वालों का ये इंजाम है, छोड़ने वालों का क्या होगा? फिर जो सुस्ती करे उसको ये सजा मिली है, और जो छोड़ देगा उसका क्या इंजाम होगा? अगली बात भी सुने। ये 2 बातें मैंने आपको वो गुजारिश की है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज पर हासिल जो देखा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, एक चंद बातें मैं ऐसी गोशगुजार कर रहा हूं ताकि बात की समझ आए कि वाकया मेराज में हमें क्या मिलता है, हमने क्या सीखा उससे, हमें क्या सबक मिला। एक तो अकीदा और ईमान है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज हासिल हुई, करीम आका अलैहिस्सलाम को मर्तबा मिला, उस पे तो हमें कोई जर्रा बराबर भी शक ही नहीं है। लेकिन वहां पर जो करीम आका अलैहिस्सलाम ने सारी चीजें देखी, किसी के पीछे उसकी बुराई करनी नहीं है, ये सबक मिला हमें। क्या मिला? सबक मिला हमें कि पीछे किसी के बुराई करनी नहीं है। ये हमें सबक मिला कि किसी के पीछे बुराई नहीं करनी। आज हमारे खानदानों में देख रहे क्या होता है, शाम को या दिन को या शादी पर या गमी खुशी पर सारे घर वाले जब मिलकर बैठते हैं तो किसी ना किसी खानदान के एक बंदे को पकड़ा होता है जिसकी हैप्पी कर रहे होते हैं, जिसके मुसीबत कर रहे होते हैं, जिसके हम बुराइयां कर रहे होते हैं। किसी ने फूफो को पकड़ा होता है, किसी ने खाला को, किसी के मामू को, किसी ने चचा को, किसी ने चचा के बच्चों को, किसी ने ताया को, किसी ने ताया के बच्चों को। यानी हम क्या करते हैं, हमारी महफिल जब तक किसी के खिलाफ बात ना करें, हमारी महफिल खत्म ही नहीं होती। और फरमाया कि उनको छातियों से, मर्द और औरतों को छातियों से पकड़ के लटकाया हुआ था। इब्राहिम ने बताया कि यार सुना, ये वो लोग हैं जो लोगों की ऐबदेही करते हैं। और यहां क्या फरमाया कि लोगों के सरों को पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके सर कुचले जाते हैं, उनके सर कुचले जाते हैं, और दोबारा उनको वैसे ही दोबारा सही होते हैं। उसके बाद दोबारा फिर उनको वही सजा मिलती है। हैं कौन लोग? वो जो नमाज में सिर्फ, खासकर जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये तवज्जो से सुन लें, जो बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जो बजरिया इंटरनेट इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं कि नमाज में सुस्ती करना कितना बड़ा जुर्म है, उसकी सजा क्या है। और जो नमाज ही ना पढ़े,
अच्छा देखें, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, नमाज का ताल्लुक है ईमान वालों से। किससे ताल्लुक है? मुसलमानों से, नमाज वालों से नमाज का ताल्लुक। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने नशे, क्या है, नशे में, ताकत भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, दुनियावी सीट भी है, औलाद भी है, बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत, जाहिर तौर पर किसी चीज की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग, अनगिनत ऐसे लोग जिन्होंने फजर की नमाज को अरसा हो गया पढ़ा ही नहीं है, नमाज को कज़ा कर देते हैं। ये नमाज पढ़ना कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, हाथ ऊपर बांधना, नीचे बांधना, छोड़ के पढ़ना, ये तो इख्तिलाफी मसला है। नमाज ना पढ़ना ये इख्तिलाफी मसला नहीं, तेरी सुस्ती है। मैं एक वाकया अक्सर सुनाया करता हूं, आज भी नमाज की बात चल पड़ी है ना, तो वो आपको सुनाता, जब एक बुजुर्ग थे अल्लाह के नेक बंदे, पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? नेक बंदे थे, उनका एक बच्चा था, अल्लाह ने उसको रूहानी आग दी थी। क्या दिया था? उनके घर में, बुजुर्गों के घर में रूहानी महफिल होती थी। क्या होता था? रूहानी महफिल होती थी। अच्छा, जो रूहानी महफिल होती थी ना, वो जो लोग जूते उतार के अंदर आते थे, तो उनका जो छोटा बच्चा था ना, 7-8 साल का, 7-8 साल का बच्चा था ना, वो जूते देख के बता देता था ये दोस्ती की जूती है, ये जन्नती की जूती है। अल्लाह की अता थी ना, किसी बंदे का कमाल नहीं था, मालिक जिसको अता कर दे। वो जूते देख के बताता था ये गुनाहगार है, ये नेक है। अब लोगों ने कहा जोर, हम तो आते हैं आपके पास अपने ऐपों को छुपाने के लिए, और यहाँ तो हमारे ऐप जाहिर होते हैं, आपकी मेहरबानी इस बच्चे के बारे में कुछ करें। हमें इसके इल्म पर, इसकी अता पर शक नहीं है, लेकिन ये तो लोगों के ऐप निकालता है, ये तो बंदे और रब के दरमियान मामला है, इसका कोई हल निकालें। आपने हमारे, अच्छा ऐसा करो, वो मेरे घर के ना 3 घर छोड़ के या 4 घर छोड़ के एक घर है, वहां से रोटी का टुकड़ा ला के इसको खिला दो। क्या करो? रोटी का टुकड़ा ला के इसको खिला दो। अब लोगों ने कहा यार ये पता नहीं क्या फलसफा है, कि हमने कहा कि इसको जो हमारी ऐप निकालता है वो ना निकाले, तो इसने ये क्या मामला हो गया। अब लोग परेशान हुए, लेकिन जो कि बुजुर्गों का हुक्म था, वो उठे और चले गए। उनके घर में जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, कहा थोड़ी हमारे जो बुजुर्ग है उनका बच्चा है, एक रोटी का लुकमा दे दे, मस्त है वो अकीदत मत है, उन्होंने भाई चाहे हमारे घर से 10 रोटियां दे दो। उन्होंने रोटी दे दी, उनका नहीं बस एक लुकमा, उन्होंने कहा तो लुकमा लेके आए, बच्चे को खिलाया। अब पहले बच्चा बता रहा था कि ये गुनहगार की जूती है, ये नेक की जूती है। जब वो रोटी का लुकमा खाया तो नजर आना बंद हो गया, नजर आना बंद हो गया। उसने किसकी जूती? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ये प्लास्टिक की है, ये चमड़े की है, जो भी बताना शुरू कर दिया। अब लोग मिलकर बुजुर्गों के पास चले गए, क्या दूल्हे वाला इस फलसफे की, इस बात की, इस हिकमत की, ये रोटी के लुकमे की हमें समझ नहीं आई। आपने फरमाया यार बात कुछ भी नहीं है, असल बात इतनी सी है, अगर आपने समझना है तो मैं आपको समझाता हूँ कि जिस घर से आप रोटी का टुकड़ा लेके आए ना, उस सारे घर के अंदर एक बेनमाजी है, उसकी नौसत है ये सारी। एक बेनमाजी है, सिर्फ एक बेनमाजी है, ये उसकी नौसत है। और जिस घर में सारा घराना ही बेनमाजी हो, अल्लाह, जिस घर में सारा घराना बेनमाजी हो, और बेनमाजी में उम्र गुजर गई हो, बेनमाजीपन में उम्र गुजर गई हो, नमाजों को छोड़ते छोड़ते, वहां क्या हालत होगी फिर? जिसका घराना ही सारा बेनमाजियों का हो। अब हमने सिर्फ ये देखना है हमारे घर में नमाजी कितने और बेनमाजी कितने हैं। एक बेनमाजी की नौसत से अल्लाह की जो अता करता रूहानी आंख थी वो बंद हो गई, और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और माँ हो बेनमाजी,
अपने बच्चे को कमाई ला के दे खिलाए और बाप वो बेनमाजी। फैसला फिर हमने करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, वो क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे अगर तूने गलती कर ली है ना तो मेरी बारगाह में आ जा, तेरे गुनाह नेकी में बदल दूंगा मैं। तेरे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा, नेकियों में बदल। नहीं नमाजी तो अभी नमाजी हो जा, तौबा कर ले अपनी बुराइयों से, बुरे कामों से तौबा कर ले, कायनात का मालिक तेरे गुनाह माफ कर देगा। अब और सुने जरा, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो मेरा गुजर ऐसे लोगों से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और उनसे अपने मुंह पर सीने पर नोच रहे थे। पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत किया करते थे, अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। कौन लोग हैं ये? गीबत करने वाले। अब देखें हमें सफरे मेराज से सबक क्या मिला? नमाज नहीं छोड़नी मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों बेटियों, नमाज नहीं छोड़नी, किसी की गीबत नहीं करनी, ऐब किसी के नहीं निकालने। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी आंख थोड़ी खराब है, टीरा है, हम क्या कहते हैं? ये अन्न है, ये रंग काला है, यदि शक्ल देख, अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है, बाजू नहीं है या टांग नहीं है, ये तो लंगड़ा है, ये तो लूला है। वो मैं फेसबुक पे कल देख रहा था, परसों 2 दिन पहले, तुर्की में जो वाकया हुआ है ना, देखिए मेरी बात सुने, ये बात अपने ध्यान में रखें, सारे जहान का रब एक है। हमने क्या सोचा हुआ जिस बंदे ने मरना ना हम उसको दफना के आते, हमने समझा उसी ने मरना है। ऐसा नहीं है, जो पैदा हुआ उसने, ये वाक्य उधर हुआ, अल्लाह ना करे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन वाक्य से सबक हासिल करना चाहिए। जो बंदा वाक्य से सबक हासिल नहीं करता नाकाम हो जाता है। आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, मैंने भी देखा है, हकीकत अल्लाह जानता है, जो देखी बात सुनी बात है, लेकिन अगर वो हकीकत नहीं भी है, मिसाल के तौर पर बात ठीक है, उसमें एक बंदे ने लिखा है कि मैं किराए पे रहता था। कहाँ रहता था? मेरे पास किराया नहीं था, 2-3 माह 4 माह तक मेरे पास किराया नहीं था घर का, तो मेरे मालिक मकान ने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? सामान उठा के कहाँ फेंक दिया? सामान उठा के कहाँ फेंक दिया? बाहर फेंक दिया। जैसे उसने मेरा सामान उठा के बाहर फेंका, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद ये वाकया पेश आया। कह रहे जब खैमे के अंदर जाके बैठे तो मैं भी वहीं बैठा था और मालिक मकान भी उसी खैमे में बैठा। तो सबक हासिल करना चाहिए ना, हमें सबक हासिल करना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि जिंदगी किसी के साथ भी वाक्य आ सकता है ना, पेश हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन निजाम तो है ना, कायनात के मालिक का निजाम तो है ना ऐसा। नबी करीम रऊफ़ ने क्या फरमाया? फरमाया जो किसी को तकलीफ देगा अल्लाह उसको तकलीफ देगा, जो किसी को परेशान करेगा अल्लाह उसे परेशान करेगा। अब हम किसी को तकलीफ दे के बड़े खुश होते हैं, इक़्तिदार है ना, नशा है, ताकत है, पैसा है, बात ही कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर मिसाल है कि किसी के घराने में बीवी उसका पल्ला भारी है, वो शौहर को तंग करती है। आपको किसी में शौहर का पल्ला भारी है, वो बीवी को तंग करता है। किसी जगह पर भाई एक का पल्ला भारी है, दूसरे भाई को तंग करता है। वो किसी जगह भाई को तंग करती है, वो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को। तो ये बात अपने ज़हन में रखें, जो करोगे वही भरोगे, जो बोना है वही काटना है। जिम्मेदार लोग ये बात अच्छी तरह समझते हैं, गंदम बोगे तो गंदम काटोगे, जो फसल बोनी है वही काटनी है, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे।
हम ये समझते हैं कि हमें किसी ने पूछना ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का एक निजाम है। मालिक यौमिद्दीन, बातें तेरे से उस दिन करूंगा, कयामत वाले दिन, जिस दिन हर चीज का हिसाब होगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग, कौन? ऐसे लोग जो किसी की गीबत करते हैं। मैंने देखा नबी करीम अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि अपने उनके हाथ के नाखून तांबे के बन के उससे अपने चेहरों को नोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेहरों को नोच रहे हैं तांबे के। और तांबे की एक मामला यह है कि वो जब गर्म होता है तो मस्त उसकी शिद्दत बढ़ती है ना। इनके लिए जो गीबत करते हैं, आज हमारे खानदानों में, घरों में, दोस्तों में, आप क्या महसूस करते हैं? गीबत नहीं होती। गीबत के बगैर महफिल मुकम्मल नहीं होती हमारी। तो आगे भी सुने जरा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शब मराज मैंने जन्नत में झांक कर देखा। अल्लाह, कहां देखा? जन्नत में झांक कर देखा। तो नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैंने झांक कर देखा, वहां ज्यादा लोग गरीब थे। कौन थे? हाँ जी, फिर बताएं। अच्छा, फिर इसका मतलब है अमीर भी हो तो फिर अमीर होना तो जुर्म हो गया? ऐसा नहीं है मामला। पूरी हदीस बात सुने फिर समझ आएगी। गरीब हो रहे ईमान वाला। हाँ जी, क्या हो? गरीब हो और रहे ईमान वाला। गुर्बत की वजह से डकैती ना करे। हाँ जी, गरीबी की वजह से चोरी ना करे, गरीबी की वजह से किसी का माल ना छीने, किसी का माल ना खाए। गरीबी हो तो ईमान कायम रखे। अल्लाह, हो गरीबी और अपना ईमान कायम रखे। क्या करे वो? गरीबी में भी अपना ईमान कायम रखे। तो आयात के मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो गरीब लोग ज्यादा थे। फिर बने क्या थे? फिर बने फिर बात गौर से सुनिए, गरीब और ईमान वाला हो तो वो जन्नत में जाएगा। ओके, अच्छा, अमीर हो, आगे भी सुने जरा। करीम आका अलैहि सलाम ने दूसरी हदीस पाक में फरमाया अमीर हो ताजर। कौन? ईमानदार ताजर। किसके बारे में? ताजर। फरमाया ईमानदार ताजर हो और अपने कारोबार में ईमानदारी करे, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको नबियों की सफों में खड़ा करेगा। कहां खड़ा करेगा? अमीर आदमी हो और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो, वो पैसा उसके लिए जन्नत का सबब बनेगा। और यहाँ पर फरमाया कि गरीबों को मैंने झांक के देखा, जन्नत में ज्यादा कौन था? गरीब थे। अच्छा, फिर फरमाया मैंने दोज़ख में झांक के देखा। ये तवज्जो करना बात है। आज पता नहीं स्पीकर शायद ऊपर वाला या बेसमेंट वाला चल रहा है कि नहीं। जी, हदीस पाक सुनिए ना। नबी करीम रहीम अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब मैंने झांक के देखा जन्नत में। कहां झांक के देखा? जन्नत में। तो कौन ज्यादा लोग थे? गरीब लोग। अब बहने बेटियां जो मेरी आवाज सुन रही है ना, तवज्जो से बात सुने। फरमाया करीम आका अलैहि सलाम ने मैंने दोज़ख में झांक के देखा। कहां? दोज़ख में। दोज़ख में झांक के देखा तो ज्यादा औरतें थी। कौन था? औरतें थी। दोज़ख में मैंने देखा तो कौन था वहां पर? औरतें। ज्यादा औरतें थी। नबी करीम रहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने दोज़ख में देखा तो ज्यादा औरतें थी। अच्छा, वजह क्या? फरमाया ये अल्लाह की नाशुक्री करती हैं और अपने शौहर की भी नाशुक्री करती हैं। वजह भी बता दी, वजह भी बता दी कि ये नाशुक्री है। शुक्र करने वालियों का जिक्र नहीं किया गया। नहीं, कौन होगी?
ना शुक्री करने वाले। तुझी सारी जिंदगी में दिता की है मैं ते मां प्यो के घर बड़ी आजाद होती सा, ਤੁਹਾਡੇ घर आके तो मैं आजाद ही कर गई है। बात समझ आ गई? ये अल्लाह ताला का एक निजाम बनाया हुआ है। और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने दोज़ख में देखा ज्यादा औरतें। कौन सी वाली? अच्छा, यहाँ एक बड़ी खास बात है। अगर शोहर ही गलत हो, शोहर ही बद किरदार हो, शोहर ही असियत देने वाला हो, शोहर ही अल्लाह का नाफरमान हो, तो फिर क्या करे? लाज़िम आता है, देख रहे ना अब बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि औरत इंतहाई दीनदारी से नहीं करती है, शोहर राह रास्त से भटक गया है, गलत तरफ चला गया, और बात का शोहर ठीक रास्ते पर है, औरत गलत रास्ते पर चली गई है। तो ये उस वक्त तक सारी बातें होंगी जब तक उनका ईमान कायम रहेगा, शरीयत के पाबंद रहेंगे तो निजाम चलेगा। नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें सबक दिया ना, शबे मेराज की रात को जो हमें सबक दिया, जो सबक मिला, जो हमें समझ आई, जो पता चला, मुसलमान होने की हैसियत से हमें समझ आनी चाहिए कि है क्या मामला, असल मामला क्या है, हमें यह समझ आनी चाहिए। हमारे लिए सबक है अस्सलातु मिनाजुल मोमिनीन, यानी उसका तर्जुमा यह है कि नमाज मोमिन की मेराज है। आज हम नमाज को किस तरह कज़ा करते हैं? नमाज की सुस्ती करने वाला उसकी इतनी बड़ी सजा है, और नमाज छोड़ने वाला, फिर गीबत करने वाले के बारे में, जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी उनके बारे में, जो मर्द अपनी बीवियों से जुल्म और ज्यादती करते हैं उनके बारे में भी हुक्म है। हमें मुसलमान होने की हैसियत से नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के जो अहकामात हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपने घरों के माहौल को ठीक करने के लिए, अपने जाती माहौल को ठीक करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बेडरूम से लेके, कारोबार से लेके, नौकरी से लेके हर चीज के बारे में बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी अपनी कौम की तरबियत की है, रूए ज़मीन पर कोई बाप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं कर सकता। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, तरीका अपनाना चाहिए कौन सा, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत वाला है। कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बोले कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका। देखिए ना, अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, क्या हुआ? इतनी दुनिया तबाह हो, पैसे वाले भी, गरीब भी, अमीर भी चले गए। अब देखिए ना, एक प्लेट है, उसमें आपने कोई खाने का सामान रखा है, क्या रखा? खाने का सामान। आप उसको प्लेट को उठा के नीचे फेंक दें या थोड़ा सा हिला दें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ज़लज़ले। एक चाय का कप होता है, उसके नीचे तो प्लेट होती है जी, उसे पिर्च बोलते हैं यहाँ की ज़ुबान में, ऐसे ही है। कप के नीचे एक प्लेट होती है, उसमें चाय ज्यादा डालने, बाद लोग ठंडी करने के लिए उसमें डाल लेते हैं, और वो जब हाथ में पकड़ते हैं ना तो जरा सी वो कपकपाती है ना तो चाय बोले अगर ज्यादा डरी हो तो। ऐसे ही है, ये एक जमीन है, ये प्लेट समझ लो एक जमीन है, वो जरा सी जब हिलती है ना, जरा सी जब हिलती है तो कितनी तबाही हो जाती है आपकी सोच भी नहीं। अल्लाह तो कादिर है ना, उसकी तो जमीन है। अल्लाह तो माता मैं तो सारी कायनात का मालिक हूँ, उसने प्लेट को जरा सा हिलाना ही है बस, और कुछ नहीं करना। और जब क़यामत आएगी तो क्या होगा? इसी प्लेट को उठा के उल्टा कर देना बस, सब नामो निशान। फरमाया कि जो पहाड़ है ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई उड़ती है, ऐसे उड़ेंगे।
अल्लाह तो मालिक कुल है। हमारा तो यकीन और ईमान है कि एक दिन दुनिया से जाना है। लेकिन सवाल ये है, जाना है, अगर नामा अमाल गंदा हुआ तो फिर क्या होगा? अगर बेनमाजीपन हुआ तो फिर क्या होगा? चले, जिन लोगों के पास गाड़ी है उनको ये मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। या कभी किसी गाड़ी में बैठे हैं, जैसे किसी की कार में बैठे हैं, बड़ी छोटी गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी के अंदर एक मक्खी आ जाए, क्या आ जाए? मक्खी आ जाए, और उसको निकाले ना, बताए सफर करना आसान होता है और तंग करना आती है सफर। एक गाड़ी है, कितनी बड़ी होती है वो? लगभग 5 फुट चौड़ी होती है और 16-17 फुट वो लंबी होती है, ऐसे ही है। उसके अंदर वाला हिस्सा छोटा होता है, उसमें एक मक्खी आ जाए ना, तो जितने बंदे भी सफर कर रहे हैं उनका सफर करना उनका मुश्किल मच्छर आ जाए। जो कब्र है ना, वो गाड़ी से बहुत छोटी है। क्या है? कब्र गाड़ी से। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, वहां पर जब कीड़े मकोड़े होंगे तो फिर क्या बनेगा? एक मक्खी तुझे जीने नहीं देती। और कब्र के अंदर तो जाना ही अमाल में साथ है, अच्छे या बुरे अमल में। एक बड़ी मजेदार बात है, दुनिया में मेरे पास बड़ी प्रॉपर्टी है, उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, जितनी मर्जी बना लें, मरने के बाद बादशाह की और फकीर की जगह बराबर होती है। मरने के बाद बादशाह की भी और फकीर की भी जगह बराबर होती है। फकीर को भी उतनी जगह मिलती है मरने के बाद, और बादशाह को भी। फर्क क्या है? फर्क ये है, जिसने दुनिया में रह के अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, करीम आका अलैहिस्सलाम की बातों को माना, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी। चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी। हत्ते नजर तक वसीर होगी उसकी कब्र। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे अमल कर जाओ कि मरने के बाद 4 लोग आपकी गवाही दें, यार मरने वाला बंदा बड़ा चंगा था, ये औरत बड़ी अच्छी थी, ये मर्द बड़ा अच्छा था। आपके खानदान वाले, आपके रिश्तेदार, जिनके साथ आपने भला किया वही कहेगा, हर कोई नहीं कहेगा। आपने जिंदगी के साथ जिसके साथ भला किया ना, वो मरने के बाद कहेगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा था। वो ये बात कहेगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा था। लेकिन अगर हमने अच्छा नहीं किया होगा तो मरने के बाद यार छूट गई। आपको मेरी गुजारिश समझ आ रही है? आज मेरा ये बयान करने से कोई 10 मिनट पहले ये खराब हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करने में दीन की समझ ले। आमीन। कल रात है शब मेराज। क्या है? आप सब ने रात जागने के लिए वहां पर आना आएंगे ना भाई? नहीं मतलब इंशाअल्लाह। अब ये भी एक सवाल है, वो कहते हैं यार ये कहाँ लिखा हुआ? क्या कहते हैं? ये कहाँ लिखा है? ये रात तो जागते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा तो रात जागते नहीं थे इस तरह। शबे मेराज की रात तो नबी के सहाबा ने जागी नहीं है, और ये तुमने कहां से याद कर लिया? उनसे पूछो, अकल के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा तेरे जैसा गंद मचाते थे जो तुम नेट पे बैठे कहां जाके ले आते? ये तो शुक्र कर तुझे मौका मिला तौबा करने का, शुक्र कर तुझे मौका मिला तौबा करने का, शुक्र कर तुझे मौका मिला तौबा करने का। अल्लाह का शुक्र कर कि अल्लाह पाक ने तुझे मौका दिया तौबा करने का। कितनी बड़ी खुश नसीबी तेरी। अच्छा, आप कब्रिस्तान में जाके चेक कर लो,
लाखों नहीं करोड़ों लोग इसी चक्कर में मर गए कि यार कल तौबा करेंगे, मौका नहीं मिला तौबा करने का। करोड़ों लोग दुनिया से चले गए, करोड़ों लोग दुनिया से चले गए, मौका ही नहीं मिला तौबा करने का, मौका ही नहीं मिला तौबा करने का। मुझे तो अल्लाह ताला मौका दे रहा है। फिर एक और भी सवाल होता है बड़ा अजीब सा, यार ये तो बिदअत है। क्या है? बिदअत है। रात जागना बिदअत है, बिदअत है। ये इन्होंने कहां से पैदा कर लिया? जो मौलवी आपको कहना ये रात जागना बिदअत है, उसको जवाब देना कि जिस स्पीकर पर बैठ के तो बयान कर रहा है, स्पीकर पे बैठ के बयान करना भी बिदअत है। जिस नेट पे बैठ के तो बयान कर रहा है, जिस नेट के जरिए से तेरी आवाज पहुंच रही है, उस नेट पे बैठ के बयान करना भी बिदअत है। लेकिन ये ऐसी बिदअत है जो दीन को नुकसान नहीं कर रही। मेरे भाइयों, ये रात जागने वाली है, इसमें जागें। आप सब शब्दारी के लिए वहां पर आए इंशाअल्लाह। वहां पर सहरी का इंतजाम भी होगा इंशाअल्लाह। शब्दारी के लिए वहां पर आए और खास कर अपने बच्चों को जरूर लाएं। बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बच्चों को जरूर लेके। मैंने बेटियां अगर मेरी आवाज सुन रही हैं, अगर उनके पास आवाज जा रही है, तो बहनों बेटियों से गुजारिश है अपने भाई को, अपने बाप को, अपने शौहर को जो शादीशुदा है उनको भेजे वहां पर, ताकि घरों के अंदर दीनदारी का माहौल बने। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आज तक कोई इस्लामियत को मत नहीं है जो इस्लामी कवानीन नाफिज करे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का ये किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर, सूफिया का ये किरदार रहा है कि लोगों के अंदर दीनदारी को पैदा करते रहे। लोगों के अंदर ये इज्तिमात का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों के अंदर दीनदारी कायम रहती है, दीन का दर्द कायम रहता है, दीन की मोहब्बत कायम रहती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कल शब्दारी होगी, हमारे लखों नया मरकज है। अगर आप हमारी फेसबुक पे देखेंगे तो वहाँ पे हम लोकेशन भी यहाँ मुख्तलिफ राय से हम बता देंगे। बहुत आसान सा एड्रेस है, महमूद बूटी इंटरचेंज पे आ जाए, बस रिंग रोड पे महमूद बूटी इंटरचेंज पे आ जाए। वहाँ पे सारे हमारे दिनों के वर्कर खड़े होंगे, वो आपको सीधा भेज देंगे। बस रिंग रोड पे महमूद बूटी इंटरचेंज, बस वहां पर आ जाएंगे तो वहां साथी खड़े होंगे, आपको वो इंशाअल्लाह नए मरकज में भिजवा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह की तौफीक दे। जितने जो उस्ताद हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, खासकर दर्से निज़ामी के जो छठे सातवें साल वाले बच्चे, उनसे गुजारिश है कि कुछ बच्चे जहाँ खवातीन हैं उनकी सीढ़ियों के पास खड़े हो जाएं दोनों साइडों पे, ताकि मुकब्बर बन के खड़े होंगे तो खवातीन को आवाज जाती रहेगी। जो बच्चे खवातीन के सीढ़ियों के बाहर खड़े होंगे, अंदर नहीं जाएंगे, जहाँ उनके दरवाजे हैं वहां पर खड़े हो जाएंगे ताकि खवातीन को आवाज जाएगी। ऊपर अगर आवाज नहीं आ रही तो मुकब्बर खड़े हो जाएं। छठे सातवें साल वाले बच्चे अब चलेंगे, पांचवें छठे साल वाले बच्चे जहाँ दरवाजे हैं ना लेडीज के, वहां मुकब्बर खड़े हो जाए बन के। जो बच्चे हमारे दरसे निज़ामी के छठे सातवें साल वाले हैं, सिर्फ छठे सातवें पांचवें छठे साल वाले बच्चे, पांचवें और छठे साल वाले बच्चे मुकब्बर खड़े होंगे। एक ये दरवाजा खोल के बेटा यहाँ खड़े हो जाना है। इधर भी काशिफ भाई नीचे खोल दो दरवाजा, ये खिड़कियां जो है वो खोल दे उस तरह से। इधर से भी को नहीं बेटा, यहाँ क्या बना खड़ा होने का, जहाँ लेडीज का दरवाजा है उस साइड पे जाके खड़े होने का। नीचे जाके आप इधर से लेडीज के दरवाजे के नीचे जाके और ऊपर मुकब्बर खड़े हो जाए भाई, ताकि आवाज सबको मिले। अज़ान दे देंगे, सुन्नतें